सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला है केन और बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। अभी आपको याद होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी भी दे दी है। और यहाँ पे पानी किस से किस नदी में जाएगा? तो केन से बेतवा में जाएगा। अच्छा, इनके बीच में एक टाइगर रिजर्व भी है, वो प्रभावित होगा। कौन सा टाइगर रिजर्व? पन्ना टाइगर रिजर्व। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा? 8 सालों का समय लगेगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 221 किलोमीटर। और भारत सरकार इसमें कितना पैसा लगाएगी? तो 44,605 करोड़ रुपए। अगला है पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? अजय माथुर को। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी 101वां मेंबर बना था यूएसए। और अभी इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा भी दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। और हरियाणा में ही आपको भारत का पहला ग्रीन एटीएम भी खोला गया था। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना था डेनमार्क। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा देश शामिल हुआ? अभी नया मेंबर बना है इसका 9th नंबर का। कौन सा? ईरान। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। बताओ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में अभी 3 नए देश एक साथ कौन से शामिल हुए थे? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश एक साथ शामिल हुए थे। और इसके बाद एक और देश शामिल हुआ था, वो है मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो आपसे पूछे अगर कि सबसे नया मेंबर कौन सा शामिल हुआ, तो आंसर होगा इजिप्ट। वैसे टोटल 2021 में 4 मेंबर शामिल हुए। अगला बताओ जयपुर शहर के वास्तुकार का नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। और 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम बिसुतार हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगी केवड़िया, गुजरात में। केवड़िया जिसे भारत की पहले इलेक्ट्रिक सिटी घोषित किया गया। साधु बेट द्वीप पर बनी है ये, नर्मदा नदी के किनारे। सरदार पटेल जी की ये स्टैच्यू है। और अगर पूछे स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो पाली राजस्थान में है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? नीना गुप्ता को। उन्हें एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान मिला। यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? कैथरीन रसेल को। ये हेनरिटा फोर की जगह लेंगी। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं। तो बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। इसकी थीम थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। ये मनाते हैं 12 जून को। इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को होता है। इसकी थीम क्या रही? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस,
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को होता है। इसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग, और इसमें मेजबान देश रहा था इटली। वही इटली जिसने अभी पिछले साल 2021 में G20 की अध्यक्षता की थी। 2022 में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। 2023 में करेगा भारत। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। थीम क्या रही? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। आपको याद रखना है एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये होता है 16 जून को। थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ये 15 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये 17 जून को मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। थीम रही रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? 18 जून को। और ऑटिस्टिक प्राइड डे कब होता है? ये भी 18 जून को होता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब होता है? तो 2 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड सिकल सेल डे कब होता है? ये 19 जून को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। बताइए, मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दानिश सिद्दीकी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई थी? 126। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? तो आंसर होगा चाइना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला अभी कहाँ पे रखी थी? मेरठ में। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उड़ीसा। चलो आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ जीएसटी डे कब मनाया जाता है। फिर बताइए, अभी किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार यानी कि इनोवेशन का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा चाइना। प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया। ये कहाँ से थे? केन्या से। पेंशन भोगियों की पहचान के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की थी उड़ीसा ने। बताइए, किसे विस्तारा एयरलाइन का नया सीईओ बनाया गया? विनोद कन्नन को। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? रोहित कुमार को। बताइए, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन बने? वीएस पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। किनका स्थान लिया? कृष्ण स्वामी नटराजन का। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइप लाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। ये बीना आपको मिलेगा स्थान मध्य प्रदेश में, और पनकी ये कानपुर में है, और पनकी ये कानपुर में है। तो पेट्रोलियम उत्पादों के सरल परिवहन के लिए इस प्रोजेक्ट का विकास होगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा 3%। तो अब 31% हो जाएगा। अभी तमिलनाडु ने भी 17% इसे बढ़ा करके 31% कर दिया है। महंगाई भत्ते की बात कर रहे हैं। इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन बन गए? संजय कुमार सिंह। कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया था अभी हरियाणा ने। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया अपने एस्पिन द्वीप का नाम बदलेगा इनके नाम पे। डीआरडीओ ने अभी 1 जनवरी 2022 को अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया? 64वें, 64th। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक कौन बने? आशीष पांडे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में। एमडी/सीईओ हैं एएस राजीव। किस देश ने विशाल मारसेट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में अभी लॉन्च किया था? तो आंसर होगा जापान ने। किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और इसको शुरू करने का उद्देश्य है छात्रों को सीखने के जो स्तर है उसमें सुधार करना। और इसे शुरू करने का जो उद्देश्य है वो है छात्रों का सीखने का जो स्तर है उसमें सुधार करना। तो अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो उन्नति हुड्डा ने जीता था। और ये टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। जबकि पुरुष एकल का खिताब मेन सिंगल टाइटल जीता था किरण जॉर्ज ने। यह आयोजन हुआ टूर्नामेंट का कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता 2021 का? तो आंसर होगा PR श्रीजेश ने। ये संबंध है इनका हॉकी से, गोलकीपर है ये।
और ये अवार्ड पाने वाले रानी रामपाल जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, उनके बाद ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। और कुछ समय पहले आपने पढ़ा भी होगा 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया था। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान है माही। और 2021 का जो आईपीएल था वो 14th एडिशन था, जिसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता था कोलकाता नाइट राइडर को हरा करके। 2022 का जो आईपीएल है वो 15वां एडिशन है जो कि भारत में होगा। 14वां जो था फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे। और 2022 और 23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? इस बार वीवो नहीं होगा, टाटा ग्रुप होगा। दो नई टीमें कौन सी जुड़ी? अहमदाबाद और लखनऊ। लखनऊ का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप जीता? ये एक फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है जिसको जीता अर्जेंटीना ने चिली को हरा करके। चिली के सैंडियागो में हुआ था ये। अब बताइए, पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए एंटोनियो कोस्टा उनका नाम है, और पुर्तगाल के प्रेसिडेंट है रेबेलो डी सूसा। करेंसी है लिस्बन, कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? दो जगह पे, महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में। आपको बताया था देश में आपको 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस मिलेंगी, नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी में, जो कि आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और 4 टकसाल है, टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के छपते हैं, आपके सिक्के बनते हैं। कहाँ का? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। किस राष्ट्रीय संस्थान यानी कि आयोग ने अभी 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1922 में, और अध्यक्ष रेखा शर्मा है। पहली कौन थी? जयंत पाटिल। किसने नाइफर, नाइफर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो अभी किसने नाइफर अनुसंधान पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया ने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं ये। विश्व एस्परग्लोसिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है फंगल इन्फेक्शन एस्परग्लोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसकी अक्सर पहचान नहीं हो पाती है। पहली बार इसको 2018 में मनाया गया था। बताइए, भारतीय तटरक्षक ने अभी 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 46 नंबर का। और 64 नंबर का भी डीआरडीओ ने मनाया था 1 जनवरी 2022 को। और इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे वीएस पठानिया। बताओ, किस देश ने वांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया ने। प्योंगयांग इसकी करेंसी है। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक